दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कल के हुए डीसी वर्सेस एलएसजी के मैच के बारे में। अब बहुत सारे बोलेंगे अबे भाई इनके मैच कौन देखता है, मैं तो बस आरसीबी सीएसके और एमआई के मैच देखता हूँ। नहीं भाई, हर टीम को थोड़ी रिस्पेक्ट दो। मैं सारे मैच देख के सब के बारे में बताने वाला हूँ आजकल में, क्योंकि दोस्तों आई सपोर्ट एवरी टीम, ठीक है ना। जो भी अच्छी टीम होगी वही जीतेगी फाइनल्स। हाँ वो अलग बात है कि आरसीबी की सबसे ज़्यादा चांस है, पर बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि भाई इतना लो स्कोर मैच देखने में कहाँ मजा आता है यार। पर लोगों को भाई अब आदत हो चुकी है कि भाई 250 बने 300 बने और फिर वो चेज हो जाए। मतलब लोगों को सिंपली अब मज़ा आता है बॉलर्स की बस तोड़ाई देखने में कि भाई छक्के चौके लगते रहे। पर भाई ऐसे मैचेस भी बहुत तगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इनमें मेन बात आ जाती है कि विकेट नहीं गिनने देनी है। क्योंकि स्मॉल जो मतलब छोटे टारगेट्स हैं उनमें मेन बात आ जाती है कि छोटा टारगेट बना इसलिए है क्योंकि पिच में कुछ ना कुछ तो है। तो अगर पिच में कुछ ना कुछ है तो भाई इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता है ना कि प्लेयर कैसे इतने ज़्यादा प्रेशर को खुद सोक करेगा और अपनी टीम को धीरे धीरे सही पर जीत के तरफ लेके ही जाएगा। क्योंकि भाई यही मैचेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर जब सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होगी वो परफॉर्म करके दिखाएगा। अब चलो मैं बताता हूँ इस मैच में क्या हुआ। सबसे पहले दिल्ली ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया, और भाई इसके बाद एलएसजी की तरफ से उतरे मिचेल मार्श के साथ ऋषभ पंत। अब भाई मैं समझ रहा हूँ इन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की सोची कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, पर भाई मौका ही नहीं मिला इन्हें देखने का कि अब ये सही डिसीजन था कि नहीं। भाई कितनी खराब किस्मत है ऋषभ पंत की। स्टार्टिंग अच्छी हुई, लग रहा था कि क्या पता भाई आज बड़ा स्कोर कर दे, क्या है मतलब इतना कुछ पता नहीं चला था। पर भाई जो कुछ शॉट खेले थे तो उन्हें देख के लग रहा था कि भाई बंदा कॉन्फिडेंस में है सही। भाई बेचारा रन आउट हो गया, वो भी इतनी बुरी तरीके से। भाई कितना दुख हुआ होगा ना कि मतलब अपना रिटर्न कमबैक वाला मैच खेल रहा है बंदा और रन आउट हो जाए, और वो भी कैसे भाई क्रीज से बाहर निकल के रन लेने के लिए आ रहा था, उनने शॉट मारा बॉलर के हाथ पे लग के सीधे विकेट में। भाई आई फील फॉर ऋषभ पंत इन दिस वन। दुख दर्द पीड़ा। भाई इसके बाद वन डाउन आए हमारे माकरम, जिन्होंने मतलब करना ओपन था पर एक्सपेरिमेंट के चलते वन डाउन आए। और भाई बेचारा माकरम मतलब ये भी अच्छे टच में लग रहा था, पर भाई हमारे बापू की स्किल्स भाई जैसे उन्हें लगा कि हाँ भाई ये नॉर्मल बॉल पे नहीं निपट रहा, बाहर से एंगल करके बॉल अंदर को लाए, स्किड करते हुए सीधे बोल्ड। भाई बापू फॉर अ रीजन ना भाई। इंपॉर्टेंट मैचेस में विकेट कैसे नहीं निकाल के देंगे भाई, कैप्टन साहब है वो उनके। जलवा है हमारा। अब भाई अगले मैच में देख सकते हैं कि ऋषभ पंत सही में मतलब इस पोजीशन के सही है भी कि नहीं है। क्योंकि भाई बंदा खुद ही कंफ्यूज लग रहा था जब लास्ट में उससे इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कह रहा था 50-50% चांस है भाई। क्योंकि पिछले सीजन मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने बहुत तगड़ी मतलब ओपनिंग करी थी और काफ़ी अच्छे रन्स लगाए थे। और भाई पता नहीं क्यों उसके बाद आयुष बदोनी को भेज दिया। मतलब मेरे ख्याल से वो अच्छा बैट्समैन है, पर वो थोड़ा और नीचे खेलता तो वो ज़्यादा बेटर खेल लेता। पहले निकोलस पूरन को भेजना था तो इन्होंने वो नहीं भेजा। आयुष बदोनी को नटराजन सिद्धे खा गया बाहर बॉल डाल के। फिर भाई जब निकोलस पूरन आया तो भाई उसने भी अच्छी स्टार्ट करी, लग रहा था क्या बढ़िया टच में है भाई, ये मारेगा आज रन। पर भाई लुंगी एंगीडी ने भाई जो ये ब्रह्मास्त्र बना दिया है ना अपने स्लोवर बॉल्स को, वो स्लोवर बॉल डाली डिप करते हुए किले फाड़ दिए। बेचारा बंदा गिरने वाला था, मतलब चुम्बेश्वरी बॉल डाली कमाल की। फिर भाई उसके बाद आया अब्दुल समद। फिर हम मुझे लग रहा था मतलब मिचेल मार्श और अब्दुल समद मिलके क्या पता जिता दे, पर भाई मिचेल मार्श की भी खराब ही है किस्मत। भाई मतलब बंदे ने ठीक ठाक बॉलें खेल ली थी 28, पर भाई उसे वो बड़े स्कोर में बना नहीं पाया। स्ट्रगल बेचारा बंदा शुरुआत से ही कर रहा था और उसी के चलते कुलदीप यादव ने उसे खा दिया। क्योंकि भाई वैसे भी बंदे का स्पिन के खिलाफ बहुत ही खराब है स्टैट्स। और भाई जो मेन रीज़न मुझे लगता है कि एलएसजी क्यों हारी वो है शहबाज अहमद। भाई नहीं करना था भाई इम्पैक्ट प्लेयर के तरह सबिन। पहले तो बंदे ने बस 15 रन मारे 16 बॉल पे, जिसके चलते अब्दुल समद पे बना और ज़्यादा प्रेशर। उनने कहा कि मैं नटराज पे करता हूँ अब एक्सेलरेट करने का ट्राई, और वो भी आउट। क्योंकि भाई इम्पैक्ट प्लेयर के तरह आए तो 16 बॉल पे 32-40 रन ऐसे कोई सोच के चलेगा कि लास्ट में बंदा ऐसे मारेगा। मैं मानता हूँ कि पेसरों के लिए था वो जो फ्लैट पिच, पर जो छोटे छोटे घास थे ना उनके वजह से जो बॉल लेट तक स्विंग कर रही थी
तो उसके चलते ये निपटा तो निपटा। भाई मेन जो इसने प्रॉब्लम खड़ी करी वो था दिग्वेश राठी के जगह ये आ गया। अब भाई बॉलिंग ऑप्शन हो गए कम क्योंकि दिग्वेश राठी हो गया बाहर। फिर इसे एक ओवर दिया क्योंकि भाई सब पिट रहे थे तो इसे दे दिया एक ओवर और उसमें इनने 16 रन खाए। भाई मतलब समझ रहे हो, बैटिंग के टाइम पे बॉलर के तरह खेल रहे हो, बॉलिंग के टाइम पे बैटर के तरह। और भाई इस सब के चलते LSG 141 पे ऑल आउट। और भाई अगर DC की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो सभी ने बढ़िया बॉलिंग डाली। भाई इसके बाद दिल्ली की तरफ से उतरे KL राहुल के साथ प्रथम निशंका। अब भाई मुझे लगा KL राहुल तगड़ा धोने वाला है मतलब LSG को, कि मतलब गोयंका को दिखाएगा कि साले देख ये खोया है तूने। पर भाई पहली बॉल पे आउट। भाई मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब मोहम्मद सामी की पहली बॉल और बॉल ऐसी कुछ भयंकर थी नहीं, हल्की से स्विंग होते हुए बाहर की तरफ आई, सीधे कैच उठा दिया पहली बॉल पे। और ये बंदा गोल्डन डक पे निकला और मोहम्मद सामी ने इसे 2 बार निकाल दिया ऐसे गोल्डन डक पे। भाई इसके चलते इतना ट्रोल हो रहा है बंदा कि मैं क्या बोलूं भाई। भाई लोग बोल रहे हैं जहां मैटर बड़े होते हैं KL राहुल वहां कभी नहीं खड़े होते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई फिर वन डाउन आए नीतीश राणा, तो मुझे लगा प्रथम निशंका और नीतीश राणा कुछ तगड़ी पार्टनरशिप करेंगे। दोनों टपके, दोनों ने कुछ नहीं करा। अबे निशंका तो 1 रन पे निपटा और भाई नीतीश राणा भी 17 पे 15 बना के निपट गया। फिर मैंने कहा भाई रिजवी के साथ अक्षर पटेल बनाएगा कुछ तगड़ी पार्टनरशिप, 0 पे निपटा भाई बंदा। फिर मैंने कहा भाई डेविड मिलर आएगा वो कुछ करेगा, पर भाई डेविड मिलर को एकदम जो वहाँ के कोच वाच थे उन्होंने रोका कि भाई तू अभी रुक, और भेजा स्टब्स को। और भाई मुझे लगा ये बहुत ही तगड़ा डिसीजन था क्योंकि भाई 26 पे 4 विकेट डाउन हो चुके हैं। और मतलब समझ आ रहा है कि पिच बेकार नहीं है, फ्लैट पिच है, पर अच्छे मतलब अगर कोई बढ़िया बॉलिंग डाले पेसर वूसर तो स्विंग कर रही है बॉल लेट तक, तो मतलब LSG के पूरे पूरे चांस है। मतलब 141 भी ऐसा लग रहा था, 250-300 का स्कोर है। पर भाई जैसे ही उन्होंने स्टब्स को भेजा ना तो मुझे पक्का हो गया कि अब जीत गई DC, क्योंकि भाई स्टब्स ने पहले तो रिजवी को काम किया क्योंकि भाई रिजवी पहले अटैकिंग खेल रहा था, फिर एकदम से जैसे ही सब आउट होने लगे वो थोड़ा डिफेंसिव पे आ गया। और भाई अगर वो ज़्यादा डॉट बॉल खेल लेता तो फिर बाद में उस पर प्रेशर बनता, वो कुछ अलग करने के लिए जाता और आउट हो जाता, और ऐसे ही करते करते भाई सब निपट जाते। तो भाई स्टब्स गया, उसने उसे समझाया कि भाई अभी ज़्यादा उड़ा के मत खेल, जो बॉलें बेकार आ रही है उन्हें ही अटैक करेंगे और पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। और भाई वही इन्होंने इतने कमाल तरीके से किया। भाई बंदों ने हाईएस्ट फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप बनाई, मतलब 5वें नंबर पे आई है और 50 विकेट जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है। अब लोग कह रहे होंगे अबे साले इतना दिमाग है हम पे। भाई मतलब मुझे लग रहा था क्या पता LSG आखिरी के ओवरों में कुछ कमाल कर दे, क्योंकि भाई प्रिंस यादव अच्छी बॉलिंग करा रहा था, लेट तक उसकी स्विंग हो रही थी। वहीं मोहसिन खान का जो लोडअप वाला एक्शन है उसे देख के बैट्समैनों को मुश्किल हो रही थी उसे खेलने में। और भाई वहीं एंड्रिस नॉर्टजे मतलब कैजुअली 150 फेंक रहा था बॉल। भाई बस पेस मैटर नहीं करता, यहाँ एकदम क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि भाई इतना तेज फेंकने के बाद भी बंदे ने ऑलमोस्ट 10 के इकोनॉमी से रन खाए। मतलब ऐसा लग रहा था कि एंड्रिस नॉर्टजे पे मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं अपने स्लीव्स पे पेस फेंकने के अलावा, ना कोई स्लोवर ऐसी बॉल ही डाल रहा। भाई बंदे की स्लोवर बॉल भी 140 के अराउंड आ रही तो खेली जा रही थी आराम से, ना कुछ यॉर्कर्स ना कुछ ऐसा, जिस वजह से वो मजे मजे में खेलते हुए जीत गए। और स्टॉप से भाई जो प्रिंस पंगा ले रहा था यूं जाके, मुझे तो लग रहा था पंगा लेने वो गया भी नहीं, वो आया बॉल डाली और फॉलो अप में कुछ ज़्यादा ही आगे चल गया। अब मुंह पे आ गया तो भाई क्या रिएक्शन दे, तो उसने यूं घूरा। मतलब मुझे ऐसा लगा देख के क्या पता लड़ने के ऐसी मतलब अग्रेशन दिखाने के लिए, हाँ भाई मैं भी हूँ प्लेयर एग्रेसिव, पर मतलब मुझे ऐसा ज़्यादा लगा कि बंदा ज़्यादा आगे भाग गया फॉलो अप में और फिर बंदे के एकदम मुंह पे आ गया स्टफ, तो उन्होंने देखा क्या वे ऐसे कर रहा था। तो भाई उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई स्टब्स और रिजवी ने क्या कमाल खेला है। स्टब्स ने बढ़िया तरीके से स्ट्राइक रोटेट करी, थोड़ा बहुत अटैक भी करा, और रिजवी ने तो भाई क्या तोड़ा है इन्हें। भाई जो 47 पे 70 रन मारे हैं, मतलब शुरुआत में तो बहुत स्लो खेल रहा था, फिर लास्ट में जो बंदे ने सूते हैं छक्के उल्टे सीधे आगे पीछे हर जगह बजाए। भाई इस सब के चलते 17 बॉल पहले ही DC मज्जे में मैच जीत गई। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कितनी वाइड डालने लग गए बॉलर आजकल। मतलब पहले ऐसा लगता नहीं था कि प्रोफेशनल बॉलर्स कुछ वाइड डाले तो ऐसा हो जाता था कि भाई क्या सीन है। अब नॉर्मल है,
सोचो एलएसजी वालों ने 16 तो वाइड दी, 20 एक्स्ट्राज में उनके 16 तो वाइड थी। अब भाई मेरे समझ में आता है कि भाई उन पर ज़्यादा प्रेशर था, उन्हें मतलब कैसे भी करके विकेट्स निकालने थे, क्योंकि अगर नॉर्मल खेलते तो चांस थे वो मजे ना मजे में जीत ही जाते, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में नहीं कर पाए और इतनी वाइड डाल दी, मतलब अर्शदीप भी शर्मा जाए। नहीं भाई अर्शदीप थोड़ा ज़्यादा आ गया। और भाई इस मैच में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, मतलब मीम्स वालों ने भी, जितने भी मीम्स के रहते हैं उन्होंने मीम ही नहीं बना रखे थे। मैं ढूंढ रहा, मैं कहा लास्ट में थोड़े मीम वूम देखेंगे वो लगाऊंगा, मीम्स ही नहीं मिल रहे। और भाई जो थोड़े बहुत मिले वो देखते हैं चलो। ओनली कैप्टन टू विन एन अवे गेम दिस सीजन, ओनली कैप्टन टू विन आफ्टर लूजिंग 4 विकेट्स इन द पावर प्ले, और ओनली कैप्टन टू विन आफ्टर स्कोरिंग अ गोल्डन डक। भाई बापू फॉर अ रीजन। इंडियाज ऑल विकेट कीपर परफॉर्मेंस इन आईपीएल 2026, ईशान किशन ने पहले मैच में 80 मारे, सही है, संजू ने 6, ध्रुव जुरेल ने सिर्फ 18 पे, जितेश शर्मा 0 पे निपटा, ऋषभ पंत ने बस 7 और केएल राहुल ने 0। भाई प्लीज़ 2027 वर्ल्ड कप से पहले आ जाना यार फॉर्म में, क्योंकि भाई वहाँ ये सब का मौका नहीं मिलेगा। भाई निकोलस पूरन लास्ट 10 इनिंग से तब बुरा क्यों खेल रहा है भाई। और भाई मोहम्मद सामी ने 5 बार विकेट ले लिया इनिंग की, मतलब पहली बॉल पे। अकेडमी सूर्य भट्टा डिपार्टमेंट ऑफ डक्स इज डिलाइटेड टू गिव एडमिशन टू केएल राहुल एंड अक्षर पटेल इन एन अकेडमी टुनाइट। भाई इतनी बेइज्जती मत करो है, ये ज़्यादा हो रहा है। अब गोइंका जी को बड़ी दिक्कत हो रही, राहुल चुपचाप सुन लेता था, ये ऋषभ तो ड्राइविंग पर ले जाने की धमकी देने लगता है। बेस्ट वे टू डिस्क्राइब लखनऊ सुपर जायंट्स, नो फैंस, नो परफॉर्मेंस, एवरेज लुकिंग होम ग्राउंड, पुअर कैप्टन, नो ऑरा, नो हाइप, नो करिश्मा, हैविंग अ लूजर ओनर, सपोर्टिंग एलएसजी इज ऑन द सेम लाइन्स एज सपोर्टिंग अलकायदा, यू विल ओनली गेट फील्ड विथ हिट। ओह भाई ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहा है ब्रो, भाई गजब ही बेइज्जती है मतलब। समीर रिजवी इन आईपीएल फॉर सीएसके 5 इनिंग्स 51 रन, 12.5 का एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। फॉर डीसी 5 इनिंग्स 191 रन, 63.66 का एवरेज और 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। भाई सीएसके की कितनी खराब किस्मत है ना, क्योंकि भाई पहली उनकी हालत खराब हो रही, क्या पता आप ठीक हो जाए, क्योंकि शायद ब्रेविस वापस आ रहा है, पर तभी भी भाई क्या किस्मत है बेचारों की। और भाई डीसी और एलएसजी का तो टक्कर लग ही नहीं रहा था। पिछले 5 मैचेस में 5 के 5 दिल्ली जीत रखी, तो कहाँ से उन्हीं लोगों को एक्साइटमेंट है। वो देखो टी नटराजन जो लास्ट सीजन बस 1 गेम खेला उसमें भी विकेट लेस गया, उसने इस सीजन की स्टार्टिंग में ही 3 विकेट निपटा दिए भाई, मतलब क्या स्टार्ट करी है बंदे ने। समीर रिजवी अंडर अक्षर पटेल, भाई सही में भाई क्या तोड़ रहा था बंदा, मतलब वंस अगेन अनप्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम संजीव गोइंका, द फर्स्ट टाइम वाज सो नाइस आई हैड टू डू इट ट्वाइस। भाई सही में ज़्यादा दिन नहीं है उसमें बचे हुए, अगर यही परफॉर्मेंस आई ऋषभ पंत से तो बोलेगा 27-28 करोड़ में तुझे लिया है, तू तो गयो बेटा, केएल राहुल से ज़्यादा लूँगा मैं तेरी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको क्या लगता है एलएसजी की ऐसी हालत रहेगी पूरे सीजन, ये भी तुम मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना, कर देना।